नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातक और अक्टूबर 2023 कैसा बीतने वाला है। अक्टूबर का जो महीना है, अगर देखा जाए हिंदी महीने से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अपने सनातन धर्म के महीने से अगर कंपैरिजन करेंगे, तो ये कार्तिक मास का महीना है। और जैसे ही कार्तिक मास लग जाता है वैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। किसी की कुंडली में पितृदोष है और इसको अगर आपको पता नहीं है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो पितृदोष का निवारण आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आप जो उपाय हैं वो पितृपक्ष में जो किए जाते हैं उस उपाय को आप कर सकते हैं। हालांकि जो पितृपक्ष होगा वो 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी सितंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से 14 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। इस महीने के 14 अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर के महीने के 14 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाएगा और शरदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। शरदीय नवरात्रि जो रहेगा वो आपका 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। और इस महीने जो ये पूरा फेस्टिवल पड़ने वाला है, पूरे 9 दिन की नवरात्रि होगी, कोई भी तिथि क्षय या वृद्धि नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे कि मेजर ट्रांजिट क्या होने वाला है। आप किसी भी लगन के जातक हों, लेकिन मेजर ट्रांजिट क्या हो रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर जो है आप पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही है। और इस चैनल पर लगातार इसको मैं ज़रूर बताता हूँ कि जब भी कोई राशि परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव लगन वाइज पड़ता है। तो 1 अक्टूबर एक ऐसा डेट है जहाँ पर बुध देव जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र जो है वो सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, जबकि 3 अक्टूबर को मंगल जो है वो तुला राशि में पहुंच जाएंगे। 18 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां सूर्य अपने परम नीच तुला राशि में रहेंगे और उसके जस्ट अगले दिन 19 अक्टूबर को बुध तुला में प्रवेश करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु का एक महापरिवर्तन होगा, क्योंकि राहु केतु 1.5 साल तक राशि परिवर्तन, 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इस पूरे महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, महीने के प्रथम हफ्ते की बात किया जाए, यानी प्रथम सप्ताह जो रहेगा, शारीरिक रूप से आप कमजोर हो सकते हैं। शरीर जो रहेगा थोड़ा उसके अंदर कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप वृषभ लगन के जातक हैं। और इस माह आप अपने खान पान का आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर आपका है, ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। और बेसिकली जो कि श्वास की बीमारी से जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी एलर्जिकल प्रॉब्लम यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से जो एस्थमा के रोगी होते हैं उनको अपने इन्हेलर जो है हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। महीने के मध्य में नींद नहीं आएगी, ऐसी कुछ समस्याएं लगी रहेगी। और किसी बात को लेकर कहा जाए इस महीने निराशा रह सकती है जो भी वृषभ लगन के जातक है उनके लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कुछ धन खर्च होने की संभावना भी प्रबल दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य को मेंटेन कीजिए, नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन या किसी प्रकार का खर्च उत्पन्न हो सकता है।
अब हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना जो आपका अक्टूबर का है, पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। एक तो स्वास्थ्य परेशान करेगा और परिवार में भी कुछ ना कुछ कलह उत्पन्न हो सकता है। किसी ना किसी बात को लेकर देखिएगा कलह उत्पन्न हो सकता है, जो भी वृषभ लगन है। धैर्य से काम लेने से परिवार में जितने भी रुकावटें आ रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, कलह चल रहे हैं, उसके दूर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। केवल धैर्य बनाकर रखिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ इस महीने यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी संतान का इस महीने विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, तथा इस बात का मतलब आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके खान पान में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। अपने परिवार में आई हुई सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हनुमान जी की प्रतिदिन आराधना भी आपको करना चाहिए। अगर ना हो तो मंगलवार को जरूर कीजिए। महीने के अंत में कहा जाए तो कोई दुखद समाचार मिलने की संभावना है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिख रहा है और परिवार में भी कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहने वाली है। जो फैक्ट है उसको बताना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन अंत में जो उपाय बता रहा हूँ उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी कर रहे जातकों के लिए इस महीने सामान्य फल ही मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने लिए अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपका ये पूरा महीना जो है नौकरी तलाश करने में जा सकता है। मतलब आप नौकरी की पूरी कोशिश करेंगे मिलने का, लेकिन नौकरी मिलेगी नहीं। तो स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर परेशानी है, साथ में नौकरी के लिए भी परेशानी आ रही है। आपके मित्र आपको नौकरी के लिए कोई नया अवसर अवश्य प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जब सब कुछ निगेटिव हो तो उपाय ऐसे लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। व्यापार क्षेत्र में आए हुए कुछ समझौते आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो उचित नहीं होंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के ही व्यापार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी आगे बढ़ सकती है। इस महीने व्यापार के लिए कोई भी बड़ा समझौता हो, कोई भी बड़ी डील करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए और अपने ग्राहकों से अच्छा संबंध बनाए रखिए, जिससे परिणाम एटलीस्ट उनसे अच्छा मिल सके। अब हम बात करते हैं इस पूरे महीने आपका शिक्षा और करियर कैसा बीतने वाला है। देखिए, स्कूल जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जो मन रहेगा वो रचनात्मक कार्य, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति भी मिलेगी, उसी में उनको खुशी मिलेगी। अपने सब्जेक्ट से हट कर काम करेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत में आपको थोड़ा सा दुविधा रहेगा, परंतु अंत में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि जो आपका जो शिक्षा है उसमें एटलीस्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जितने भी जातक कर रहे हैं उनको नौकरी के नए अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होते हुए मुझे दिख रहा है। और जो लोग उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे कर रहे हैं, तो ये ऐसे जातकों के लिए भी इस महीने बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगी। आपकी शिक्षा को लेकर कहा जाए तो आपके परिवार में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी इस महीने संभव है कि महत्वपूर्ण चर्चा होगी, कुछ डिस्कशन होगा, जिससे आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बात कुछ भी नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की बात को समझनी चाहिए। अब हम फाइनेंस की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी।
देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो महीना आने वाला अक्टूबर आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए, स्वास्थ्य में भी परेशानी दिख रहा है, परिवार में भी कला दिख रहा है, और इसमें आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल ज़रूर बनेगा। खर्च में अत्यधिक वृद्धि भी हो सकती है, और इस महीने कोई संपत्ति खरीदने में अपना धन आप ज़रूर व्यय कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ज़मीन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। स्वयं का व्यवसाय चलाने वाले जातकों को इस महीने उम्मीद से कम लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा कमज़ोर महीना होने वाला वृषभ के लिए, लेकिन उपाय कीजिएगा जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग भी कम मिलने के कारण नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। और इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि व्यापार क्षेत्र में कम लाभ की प्राप्ति रहेगी। इसलिए आपको केवल एक चीज़ मैं कहूँगा, जितने भी वृषभ लगन वाले जातक हैं, अपना धन कहीं पर भी व्यय करते समय आपको सलाह लेकर ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी इस महीने मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आप पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार का माहौल तो वैसे ही खराब रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, लेकिन आर्थिक उन्नति में परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला है। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये जो महीना है ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। लव रोमांस जो रहेगा उसमें हालांकि किसी प्रकार की कुछ कमी आ सकती है। पहले के रिस्पेक्ट में अगर आप काम कीजिएगा तो कुछ कमी आ सकती है। जो जातक अपना नया रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अभी भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो लोग वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उन जातकों के जीवन में सुख शांति जो है थोड़ी गायब हो सकती है। किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। अपने जीवन साथी को समझाने का आपको प्रयास करना चाहिए, और इससे क्या होगा, आपके जो रिश्ते हैं उसमें सुख शांति बनी रहेगी। आपस में वार्तालाप करने से वैवाहिक जीवन में सुधार होने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे उपाय के लिए, क्योंकि कई सारी परेशानियां हैं, तो उपाय ज़्यादा अच्छे से नोट कीजिएगा। एक तो इस महीने के स्टार्टिंग से ही माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुर्गाय नमः का श्रद्धा पूर्वक आपको जाप करना चाहिए। घर की सुख शांति के लिए आपको घर में यज्ञ या हवन अवश्य करा लेना चाहिए, और प्रत्येक शनिवार को सुबह या शाम को हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, जब समय थोड़ा खराब हो तो उपाय स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि विपरीत परिस्थिति में भी आपका समय अच्छा व्यतीत हो सकता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे वॉच करते हैं, जो कमेंट लिखते हैं, उनको पर्सनली रूप से मैं रिप्लाई कर सकूं। तो पितृपक्ष भी रहेगा और दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन भी रहेगा, और साथ में महीने का जो अंत होगा 29 तारीख से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।